दोस्तों नमस्कार। ITI कोर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों इसके पहले के क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चन हमारे प्लेलिस्ट पर वीडियो बना के अपलोड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट पर चले जाना। ITI सेकंड ईयर CBT एग्जाम पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे आपको कंप्लीट सेकंड ईयर CBT एग्जाम के पेपर मिल जाएंगे। जितने भी अभी तक पेपर आ चुके हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, कंप्लीट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। 111 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच और बैक पिच से अधिक होती है? ऐसी कौन सी आर्मेचर बाइंडिंग होती है जो फ्रंट पिच और बैक पिच से अधिक होती है? इसका जो राइट आंसर आएगा डी नंबर आएगा, रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। एक प्रोग्रेसिव बाइंडिंग होती है, एक रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग होती है। रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग में फ्रंट पिच का मान ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या काम करता है? बीए जो बीए रेटिंग होती है, बीए रेटिंग के लिए जो कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र रहता है, इसका जो राइट आंसर आएगा सी नंबर आएगा, उच्च मिश्र धातु की चादर। अगला क्वेश्चन रहेगा, चार ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? जो आसन्न ध्रुवता होती है उसको जो विपरीत ध्रुवता प्राप्त करने के लिए इसका जो राइट आंसर आएगा डी आएगा, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। विपरीत दिशा में प्राप्त करने के लिए हम लोग धारा को अलग दिशा में बनाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रीबाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? आपको ये डायग्राम दिख रहा है, जब हम लोग बाइंडिंग और रीबाइंडिंग करते हैं, अभी जो डायग्राम दिख रहा है वो ये रीबाइंडिंग का है। रीबाइंडिंग में जो प्रक्रिया होती क्या है? इसका जो राइट आंसर आएगा सी नंबर आएगा, बेजेज को हटाना। जो बेजेज होते हैं उसको हटाने के लिए हम लोग रीबाइंडिंग प्रक्रिया में हैमर के माध्यम से कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, बाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक यानी नमी को सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? इसका जो राइट आंसर आएगा सी नंबर आएगा, मिनिलेक्स पेपर। मिनिलेक्स पेपर के माध्यम से हम लोग नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है? ये आर्मेचर बाइंडिंग का डायग्राम है। इस आर्मेचर बाइंडिंग के डायग्राम का नाम पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर अब अभी आएगा, प्रगतिशील लैप बाइंडिंग होगा। अगला क्वेश्चन, रिट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग के लिए औसत पिच की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 स्लॉट की संख्या बराबर 7 ध्रुवों की संख्या 2 है। इसका जो राइट आंसर आएगा बी नंबर आएगा यानी 6। अगला क्वेश्चन, प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? जो परिचित यानी टेस्टिंग के लिए जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये कौन सा डायग्राम है? देखिए यहाँ पे ग्राउलर रखा है, यहाँ पे आर्मेचर रखा है, आर्मेचर के ऊपर एक ब्लेड रखी जाती है। आपको पता होगी ब्लेड किस लिए रखी जाती है। ब्लेड होती है जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो ये भनभनाहट होती है, वाइब्रेट करती है, जिसके कारण हमें रिजल्ट पता होता है कि हमारा आर्मेचर शॉर्ट सर्किट है या ओपन सर्किट है। अभी जो इसका राइट आंसर आएगा बी नंबर आएगा, शॉर्ट सर्किट कुंडली परीक्षण हो रहा है, यानी लघुपतित कुंडली परीक्षण के लिए हम लोग ऐसी विधि को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, बार्निश से पहले नए रिबाइंडिंग आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है? हम लोग बार्निंग से पहले जो बार्निश करते हैं, बार्निश बाइंडिंग में पिलाते हैं,
रीबाइंड आर्मेचर को हम लोग गर्म इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ नमी को बाहर निकालने के लिए, नमी को अब्जॉर्ब करने के लिए, नमी को सोखने के लिए हम लोग बाइंडिंग को हीट देते हैं, फिर हम लोग वार्निश पिला देते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? सबको पता होगा, जो हम लोग आर्मेचर की घूमने की दिशा बदलते हैं तो आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर हम लोग मोटर की घूमने की दिशा आसानी से बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर आएगा सी नंबर आएगा, एक ही दिशा में चलता है। यदि हम लोग सप्लाई को आपस में चेंज कर रहे हैं तो मोटर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा घूमने में। यहाँ पे यही हो रहा है कि यदि शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल देते हैं। आपूर्ति टर्मिनल होता है नहीं, सप्लाई को आपस में बदलने से हमारी मोटर के घूमने की दिशा नहीं बदलेगी। फील्ड बाइंडिंग हो या आर्मेचर बाइंडिंग हो, जैसे ये देख लो, आर्मेचर की धारा की दिशा बदलकर हम लोग मोटर के घूमने की दिशा बदल रहे हैं, बट यहाँ पे सप्लाई की धारा बदलकर हम लोग मोटर की घूमने की दिशा चेंज नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सप्लाई में चेंजेस में फ्लक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आता। फील्ड बाइंडिंग हो या आर्मेचर बाइंडिंग हो, उसी के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, मोटर की घूमने की दिशा बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है? ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति में क्या होगा? शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है यदि ओपन हो गई यानी खुल गई है तो उसका रिजल्ट ये होगा कि बहुत तेज गति से चलती है। फील्ड वाइंडिंग खुलने के कारण ही मोटर बहुत स्पीड चलने लगती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, शून्य भार में डीसी शंट मोटर की गति में क्या होगा? इसका आंसर ये होगा, ये जो इसका आंसर होगा सी नंबर होगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन ये है, कौन सा बाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? जो ये टेस्टिंग कर रहे हैं ग्राउलर के ऊपर हम लोग आर्मेचर रख कर पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इफेक्ट, कौन सा दोष हम लोग इस विधि के माध्यम से कर सकते हैं, कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा ओपन सर्किट दोष यानी खुली कुंडली दोष भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, तीन कजर यानी तीन फेस स्क्वेरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप रिंग की गणना करने का सूत्र। थ्री फेस इंडक्शन मोटर में जो स्लिप होती है उसका जो फार्मूला पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर आएगा यही आ गया, एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर। एन एस होता है सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड एन आर होता है। अगला क्वेश्चन, ये रहेगा, नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है? कंट्रोल सर्किट दी गई है, ये कौन सी प्रकार की कंट्रोल सर्किट है? अभी इसको जो राइट आंसर आएगा इंचिंग नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर आएगा डी नंबर आएगा, कुल विद्युतीय डिग्री 180 अंश इंटू ध्रुवों की संख्या। अगला क्वेश्चन, एसी मोटर स्टार्टर का नाम, ये एसी मोटर का स्टार्टर है, इस स्टार्टर का नाम ये रहेगा, आप लोग जरूर देख लेना, इस स्टार्टर का नाम है ऑटो ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन ये रहेगा, एक थ्री कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा, तुल्यकालिक गति बराबर 120 एफ बटे पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण लोड पर 10 एचपी तीन कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा
25 एम्पियर, यानी 10 हार्स पावर का मोटर 3 फेज चलाने के लिए जो फ्यूज लगाते हैं तो 25 एम्पियर तक के हम लोग फ्यूज यूज कर सकते हैं। दोस्तों 130 क्वेश्चन तक पीडीएफ को कंप्लीट हो चुका है। आगे के पीडीएफ अपलोड कर दिए गए हैं, चैनल पे चले जाना, वहाँ पे लिखा हुआ है आईटीआई सेकेंड ईयर एग्जाम पेपर।